जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एक बुक अभी जस्ट आई है लेटेस्ट, आप देख रहे हैं। ये रेलवे विज्ञान यानी साइंस, मोस्ट यूजफुल फॉर एलपी एंड टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी। यानी कहने का ये मतलब है कि रेलवे की जितनी आगामी वैकेंसियां हैं, आपको मालूम है कि इस बार जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट की, ग्रुप डी और एनटीपीसी का किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया, और सबसे उसमें हॉट में आरपीएफ, सॉरी उसमें हॉट में एएलपी टेक्नीशियन और जेई सबसे मुख्य होगा। बाकी एग्जाम में भी आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो खास करके एएलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए ये बुक बिल्कुल रामबाण होना है। इस बुक में आखिर है क्या, इस पर हम चर्चा कर देना चाहते हैं। इस बुक में टोटल 104 सेट आपका दिया हुआ है, सीटिंग बाय सीटिंग, जिसमें कि अभी लेटेस्ट सबसे जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है करीब 30 सेट उसका है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ है लगभग 5 सेट उसका है, 5 सेट नहीं, उसका लगभग 15 सेट है। उसके बाद सीबीटी 1 एनटीपीसी का हुआ है, उसका सेट दिया हुआ है। जेई स्टेज 1 का सेट दिया हुआ है। इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का सेट दिया हुआ है, और पिछला ग्रुप डी का है, आरपीएफ एसआई का सेट है। अगर 104 सेट को हम अच्छे से बना लेते हैं, जैसा कि इसका एक स्पेशल बैच इंजीनियर आशीष सर के द्वारा आपका जा रहा है, एक सेट डेली इसमें कराएंगे, और जो इजी क्वेश्चन होगा टाइम स्वाभाविक है उस पर कम देंगे, और जो टफ क्वेश्चन होगा इतना विस्तृत तरीके से ऑप्शन सहित बताएंगे कि अगर 25 क्वेश्चन एक सेट में पूछा हुआ है तो कम से कम 150 क्वेश्चन के बराबर लाभ एक सेट से आपको होने जा रहा है। तो इसलिए सर भी अभी उसमें बताएंगे कि आखिर इस बुक में क्या है और किस तरीके से कराएंगे, और ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर हो जाएगा। ये वॉल्यूम 1 है, इसके बाद वॉल्यूम 2 भी आएगा। पहले अभी इसमें एक चीज और गौर करना है कि अभी तो हम ये देख लेंगे पिछले आगे 10 दिन में एवरेज कि कुल मिलाकर के एक सेट में अगर 25 क्वेश्चन है तो कितना क्वेश्चन टफ है, कितना क्वेश्चन आसान है। शुरू में 25 क्वेश्चन हम पूरा डिटेल कराएंगे, लेकिन 10 दिन के बाद जो आसान क्वेश्चन होगा थोड़ा उसको हम फास्ट भागेंगे, और जो टफ क्वेश्चन होगा उस पर समय देंगे। और मे भी कि एक दिन में तब 2 सेट हम कराने लगें, तो वो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि कितने क्वेश्चन लेकर के एक दिन में चलेंगे, क्योंकि बेहतर तरीके से समझ भी आपका होना चाहिए। और आपको मालूम है कि एएलपी टेक्नीशियन जेई में मैथ, रीजनिंग और साइंस, खास करके एलपी टेक्नीशियन में मैथ, रीजनिंग, साइंस 90% क्वेश्चन इसी सेक्शन से आपका रहना है। तो जो भी बच्चे, और ये 17 तारीख से इसका बैच स्टार्ट होगा ऑनलाइन मोड में, और ऑफलाइन मोड में भी इसका बैच कब से सर आ रहा है? मंडे से ही, 17 से ही ऑफलाइन मोड में भी बैच आ रहा है। तो ऑनलाइन मोड के लिए कहीं के भी बच्चे हों, द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पहले आप टेस्ट देंगे, फिर आपका इसके बाद सर इसका डिटेल सॉल्यूशन कराएंगे। सेम चीज 17 तारीख से ही रीजनिंग का भी जो अभी लेटेस्ट बुक आया है इसी पैटर्न पर बेस्ड, उसमें भी लगभग 109 सेट है कुल मिलाकर के दिया हुआ। अमित सर के द्वारा रीजनिंग का क्लास कराई जाएगी। आप देख रहे हैं कि रीजनिंग का स्लाइड, इसी तरीके से रीजनिंग का भी बुक आया हुआ है, और इसी तरीके से मैथ का भी बुक आया हुआ है। तो मैथ का स्टार्ट हो गया है, और रीजनिंग और साइंस का आपका 17 से स्टार्ट होगा। मात्र 99 रुपया ईच पर मंथ इसका फी लगेगा, और ऑफलाइन मोड में इसका 200 रुपया पर मंथ लगता है। तो हम चाहते हैं कि अब इसके बारे में थोड़ा सा सारांश में आशीष सर बता दें, और थोड़ा चर्चा अमित सर इसके बारे में कर दें। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या वेटेज होता है ये शायद आपको पता होगा, और जो लोग तैयारी करते हैं जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं। चूंकि इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चंस तो आपके सामने बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर उसको बार बार अगर आप बना लेते हैं तो वहीं से कंसेप्ट आपका निकलता है। और सबसे बड़ी खासियत तो इस बुक का ये है कि आपको शिफ्ट वाइज देखिए सारा दिया हुआ है, अलग अलग शिफ्ट का जो आपका एग्जाम हुआ है, सारे शिफ्ट का जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं पूरा लेटेस्ट है आपका। एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई का, सारे एग्जाम में आपको ये यूजफुल होगा। तो इसका बहुत बड़ा ये खासियत है। और क्वेश्चंस जहां पर इजी होगा हम थोड़ा स्किप भी करेंगे, लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसका कंसेप्ट हम आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो ये अच्छा बुक है, आप लोग जरूर जुड़िए इसको, और मंडे से इसको कीजिए, क्योंकि कीजिएगा नहीं तो कुछ और नहीं हो पाएगा, तो करना पड़ेगा। देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहे हैं, और समय के लिए हमारे पास जो है ना वो कुछ महीने ही बच गए हैं।
तो जैसा कि बच्चे आप प्रीवियस पेपर बनाते होगे, आपने खुद फील किया होगा कि 2015-16 के बाद रेलवे अपने रीजनिंग के लेवल को दिन प्रतिदिन अपग्रेड करते जा रही है। अब पजल और सिटिंग जैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं और अच्छे अच्छे पजल्स आने लगे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इस बुक के माध्यम से, जो हमारी रीजनिंग की बुक होगी, अभी तो मेरे पास साइंस की बुक है, रीजनिंग की बुक जो होगी, इसमें हम लोग जो भी इजी क्वेश्चन होंगे उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन जो भी टफ क्वेश्चंस होंगे उनके कॉन्सेप्ट को डीप में जाकर सीखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर पजल देता है, सिटिंग देता है, क्लॉक कैलेंडर, लॉजिकल रीजनिंग देता है, कोई डरने की बात नहीं है। इसमें 109 सेट है और इसमें से मुझे लगता है ना कि 40% क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। मैंने इस बुक को पलटा है, पजल अच्छे अच्छे हैं, सिटिंग अच्छे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे सेट्स को बारी 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 करके उसको अपने ग्रिप में लेंगे, ताकि अगले एग्जाम में जब हम बैठें तो हम बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्वेश्चंस को डील कर सके। और बाकी नवीन सर चर्चा कर लेंगे। एकदम कंप्लीट टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड होगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। और अभी जितना भी मार्क्स आपको आ रहा होगा, अगर 3-4 महीना भी रेगुलर इस क्लास को आप अटेंड कर पाते हैं, यकीन मानिए 10 से 15 मार्क्स कम से कम आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ तो 1 मार्क्स के अंतर पर आप समझ सकते हैं कि हजारों बच्चे में उथल पुथल होता है, 10-15 मार्क्स कितना ज़्यादा मायने रखेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण करेंगे हम इसमें कि सर इसमें स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर जो भी बोर्ड पर पढ़ाएंगे सर, डिटेल बताएंगे, स्क्रीनशॉट भी इसका हम भेजते चले जाएंगे टेलीग्राम पर, कि कभी भी रिवीजन भी अगर आपको खुद से करना होगा तो पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा, ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। और इसके 17 तारीख से बैच आना है, आज से आपको ऐप पर दिख जाएगा ये बैच, और ऑफलाइन मोड में भी 17 से ही बैच स्टार्ट होगा। और बाकी आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। इस बार निश्चित रूप से आपको रिजल्ट लेना है, ये प्रण करके आगे चलना है। धन्यवाद।